दोस्तों नमस्कार। अभी हम हैं जंतर मंतर के बाहर फुटपाथ पे बैठे हैं। अब फुटपाथ पे क्यों बैठे हैं वो हम अशोक राउत जी से मालूम करते हैं। आप सर तीसरे दिन आज यहाँ फुटपाथ पे बैठे। गरीबों के लिए फुटपाथ ही सही। अब जो जंतर मंतर पूरा खाली पड़ा है वहां पे हमें अगर जगह नहीं मिली तो हम फुटपाथ पे बैठेंगे। नहीं, वही जानना चाह रहे हैं। पूरा जंतर मंतर खाली पड़ा है, सिंगल प्रोटेस्ट नहीं है और आपको परमिशन नहीं दे रहे। अब ये तो आपको पुलिस प्रशासन से पूछना चाहिए कि कल पूरा दिन कल उनको बिठा के हमारे लोगों को फॉर्म भरवाए, शाम तक भरवाए और रात को 10:30 बजे, कल भी ऐसे ही किया था, आज भी ऐसे ही किया है। 10:30 बजे बोलते हैं कि आपकी परमिशन नहीं है। तो परमिशन नहीं भाई, तो हम बैठे हैं यहाँ पे। कहाँ ले जाना है ले जाओ, मारना है मारो, गोली मारना है मारो, फांसी देना है दो। ये गुनाह है क्या? लोकतंत्र में अपनी बात कहना और वो भी सभ्यता से कोई गुनाह है? शांति से लोग बैठे हैं, शांतता से अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी बात भी नहीं कह सकते? आप ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि रेगुलर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन 354 दिन से ओआरपी वाले का, पूर्व फौजियों का धरना बाकायदा चालू है, लेकिन आपको सीनियर सिटीजन को अंदर से नहीं जाने दे रहे। देखिए, एक तो ये हमसे उनको शायद डर लगता होगा क्योंकि ये संख्या कम नहीं है और ये समझदार लोग हैं। ये कोई क्वार्टर पी के मत देने वाले लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया देखी है और जब ये भड़केंगे, जब ये डिसाइड कर लेंगे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये इनकी कीमत कम मत आंकना। ये वो लोग हैं जो घर के मुखिया रहे हैं, जिन्होंने बेटी बेटियों की शादी के डिसीजन लिए हैं, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, गरीबी देखी है, उधारी देखी है, ऐसे लोग हैं। और इन लोगों को अगर किसी ने डंक मारने की कोशिश की तो ये काट के खा जाएंगे। आपने भड़कने की बात की। परिवार में जो जवान खून होते हैं, जब वो भड़कते हैं तो हमारे जो सीनियर सिटीजन है, माँ बाप हैं, वो शांत करते हैं। तो सरकार इसी का तो फायदा नहीं उठा रही कि ये वृद्ध लोग हैं, क्या करेंगे, ये तो खुद ही शांत रखते हैं अपने परिवार। देखिए, वृद्धों में भले ही शारीरिक शक्ति कम हो, लेकिन जो मन का रिजॉल्व होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो बने होते हैं पूरी दुनिया देख के, दुनिया की कई जगह से थपेड़े खा के उनका अनुभव होता है। और जब वो डिसाइड करते हैं वो हटते नहीं फिर पीछे। और यही उन्होंने देखा कि यहाँ काफी सांसद आ रहे हैं, काफी समर्थन मिल रहा है, आप लोगों की वजह से पूरा भारत देख रहा है, लाखों लोग आपके वीडियोस देखते हैं, लोग देख रहे हैं कि बूढ़ों की क्या हालत है देश में। तो ये तो सरकार को या प्रशासन को इसकी भनक लगी और उनको लगा कि ये बूढ़े लोग, इनको बाहर निकालो। अरे बाहर कहाँ निकालोगे? देश निकाला तो नहीं दोगे ना। सरकार इसी का तो फायदा नहीं उठा रही कि ये गाड़ी नहीं चक्का जाम नहीं कर सकते, पत्थर नहीं फेंक सकते, आगजनी नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें प्रोटेस्ट से भी हटा दिया। देखिए, हम इस विचार के हैं कि लोकतंत्र में ये सब करना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में आपको जो अधिकार दिया है उसका उपयोग करना चाहिए। अगर हमारा काम ये 2 दिन में होना ही चाहिए, मुझे पूरा यकीन है कि होगा आज या कल। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो CWC में मीटिंग लेंगे और जो पूरे लोग जो डिसाइड करेंगे उसी पे अमल होगा। बराबर है भाइयों? बराबर है। तो बस ये लोगों की मंशा है। अभी आज देखिए, हमारे बिहार के भाई आए हैं, कल हमारे छत्तीसगढ़ के आए थे, उसके पहले उड़ीसा के आए थे, महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश। ये कम लोग नहीं है और ये अनुभवी लोग है। ये अनुभवी लोग एक आदमी के 10-10 आदमी होते हैं। दुनिया में उन्होंने किसी पे उपकार किए होंगे, किसी से दोस्ती रखी होगी, तो ये कम संख्या मत समझिए। और बूढ़ों की ताकत आप सिर्फ मसल से मत गिनिए, इनकी ताकत यहाँ पे होती है। सेशन का 1 दिन बचा है, यदि 1 दिन का परमिशन देते सरकार का कोई नुकसान नहीं हो जाता। फील्ड पूरा जंतर मंतर का खाली पड़ा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर परमिशन देते तो वहां पे हम बैठते, नारे लगाते, कई सांसद, कई लोग आते वहां पे, सरकार को एम्बेरसमेंट होती। ऐसा तो नहीं है आपके प्रोटेस्ट में सांसद आ रहे हैं इसलिए सरकार डर गई हो आपसे? हो सकता है, मतलब सरकार क्या, सरकार बड़ी व्यवस्था है, वो क्या डरेगी हमसे। लेकिन एक बात है, लोकतंत्र में हमें भी कुछ अधिकार है, उसका उपयोग सही समय पे सही वक्त पे किया जाएगा। सरकार
का बड़ा व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था तो बोर्ड से बनती है ना, बोर्ड से, सरकार बोर्ड से तो डरती है। तो वोट से है ना, हमारे पास दूसरा क्या है? हमारे पास सिर्फ वोट्स है। ऐसा तो नहीं है आप आक्रोशित धरना नहीं कर सकते, जैसे कि कल किसानों का आक्रोशित धरना हुआ था, प्रशासन ने एक दिन में मांग मान ली, बोले आपके 1 हफ्ते में आपकी मांग पूरी हो जाएंगी। आपको इतने दिन से, आप 8 साल से 7 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपको सरकार टरकाई जा रही है। सरकार ने, देखिए, हमें प्रधानमंत्री जी ने जो पिछला आश्वासन दिया उसको अभी 2 साल हो रहे हैं। हमें यकीन है कि जल्दी से जल्दी हमारा काम होगा। उस पर कार्रवाई चल रही है, ये हमें मालूम है। उस पर डिस्कशन चल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में हलचल है, और कल उसके लिए सीबीटी मीटिंग भी शायद इसीलिए हो, आई डोंट नो। लेकिन हमारा काम निश्चित होगा, जल्दी होगा, ये हमें पूरा भरोसा है। सेशन का 1 दिन बचा है, उम्मीद तो है? क्या, बिल्कुल है। ये काम, ये डिसीजन सिर्फ 10 मिनट का है, ये कभी भी हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ कमांडर अशोक राउत जी, जो 1 दिन के सेशन के बावजूद भी उनको पूरा उम्मीद है कि हमारी मांग मानेंगे।